Hello everyone, this is me Priya Panchal. Welcome to my another lecture from Anatomy of Female Reproductive Organ. Today we are going to discuss about uterus. Uterus is the most important topic from this chapter which are going to be asked in your exams. So, without wasting our time, let's start with uterus. What is uterus? Uterus is a hollow pear-shaped muscular organ. अगर हम बात करें यूट्रस की कि ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है तो यूटरस रेक्टम के आगे की तरफ और ब्लैडर से पीछे। इट मीन्स दैट यूटरस के फ्रंट में प्रेजेंट होगा ब्लैडर और बिहाइंड प्रेजेंट होगा रेक्टम। अगर हम बात करें पोजीशंस की तो इसकी पोजीशंस नॉर्मली होती है एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एंटीवर्जन एंड व्हाट इज एंटीफ्लेक्शन तो आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ कि एंटीफ्लेक्शन क्या है और एंटीवर्जन क्या है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं यूट्रस और वेजाइना को, अगर हम यूट्रस और वेजाइना पर एक लॉन्गिट्यूडिनल लाइन ड्रॉ करेंगे, इफ वी ड्रॉ अ लॉन्गिट्यूडिनल लाइन ऑन वेजाइना एंड यूट्रस, यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एक एंगल मिलेगा। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल आपको मिला है, जब भी यूट्रस की पोजीशन ऐसी हो तो वो होगा एंटीवर्जन। और अगर हम बात करें एंटीफ्लेक्शन की तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो एंगल होगा वो 170 डिग्री का होगा। ये होता है एंटीफ्लेक्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ द यूटरस। अगर हम यूटरस के मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो इसकी लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर बात करें तो इसकी लेंथ हो जाती है 35 सेंटीमीटर। अगर बात करें कि यूटरस वाइड कितना होता है, इसकी विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस होती है 1.25 सेंटीमीटर और इसका वेट होता है 50 to 80 grams. Now here in pregnancy the weight of the uterus is 1000 gram. It is excluding the child. चाइल्ड को एक्सक्लूड करके सिर्फ यूटरस का जो वेट है वो 1000 ग्राम होगा। अब अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सोचें तो एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि आफ्टर डिलीवरी यूटरस का वेट क्या होगा। तो जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड यूटरस का वेट जो होता है वो 1000 ग्राम ही होता है। वो धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल वेट पर आ जाता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द यूटरस। वॉल्यूम होता है यूटरस का 10 ml while during the pregnancy it is of 5000 ml. Now we are discussing about the parts of the uterus. अगर हम यूटरस के पार्ट्स की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन इज बॉडी कैविटी, सेकेंड वन इज इस्थमस एंड लास्ट वन इज द सर्विक्स। अगर बात करें हम कॉर्पस या फिर बॉडी की तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडस एंड द बॉडी कैविटी। अगर हम फंडस की बात करते हैं तो अबव द यूटराइन ओपनिंग का जो एरिया है वो फंडस होता है। अब फंडस जो होता है वो तो एरिया हो गया यूटराइन ओपनिंग से ऊपर वाला। इट मीन्स दैट यहाँ पर कोई भी ओपनिंग नहीं होती और यहाँ पर कोई भी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। अब बॉडी कैविटी जो है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो नीचे का एरिया है ये होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी और फंडस टोटल मिलाकर 5 सेंटीमीटर का होता है और अगर सिर्फ बात करें बॉडी कैविटी की तो ये 3.5 सेंटीमीटर होती है। इट मीन्स दैट फंडस जो हमारे पास बचा है, फंडस होता है 1.5 सेंटीमीटर का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इस्थमस। इस्थमस इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट ऑफ यूटरस। से नैरोएस्ट पार्ट होता है यूटरस का और यहाँ पर इंटरनल ओस प्रेजेंट होती है। अगर आप बात करें इंटरनल ओस की तो द अपर एरिया ऑफ द इस्थमस इज एनाटॉमिकल इंटरनल ओस व्हाइल द लोअर एरिया इज हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओस। अगर हम बात करें टोटल इस्थमस की लेंथ की तो ये इसकी लेंथ होती है 0.5 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही छोटा होता है। इट मीन्स दैट सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का इस्थमस होता है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स दी सर्विक्स। अगर सर्विक्स की बात करें तो एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है यूटरस का और ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सर्विक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल ओस। हमने अभी इस्थमस में देखा वहाँ प्रेजेंट थी इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस प्रेजेंट होती है सर्विक्स पर। आइए मैं एक बार आपको ओस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जैक्टली ओस प्रेजेंट कहाँ पर होती है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो एरिया है ये इस्थमस है और यहाँ पर जो ये एरिया देख रहे हैं, this one is the internal os and this one is the anatomical internal os and this area is histological internal os, while the area of cervix, this area is known as the external os. तो अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बारे में। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है सुप्रावेजाइनल पोर्शन एंड वेजाइनल पार्ट। अगर हम सुप्रावेजाइनल पोर्शन की बात करें, व्हाट इज सुप्रावेजाइनल पोर्शन?
एंड व्हाट इज वेजाइनल पार्ट? सर्विक्स आप देख पा रहे हैं, जो सर्विक्स का पार्ट वेजाइना में एम्बेडेड है, दिस वन इज द वेजाइनल पार्ट, वाइल इसके जो ऊपर वाला पार्ट है जस्ट अबाउट दिस एरिया, ये जो पार्ट है दिस वन इज द सुप्रावेजाइनल पोर्शन। तो अभी हमने पार्ट्स पढ़ लिए हैं, अब हम बात करते हैं कैविटी ऑफ द यूटरस। तो जो कैविटी है ये 6.5 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर की होती है और ये सर्वाइकल कैनाल, बॉडी कैविटी एंड स्थमस से मिलकर बनी होती है। सर्वाइकल कैनाल इज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, बॉडी कैविटी इज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, वाइल स्थमस इज 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन सब का टोटल करेंगे तो वी विल गेट द आंसर विच इज 6.5 सेंटीमीटर। नाउ अगर हम बात करें रिलेशंस की, अगर हम रिलेशंस की बात करें तो आइए हम डायग्राम की तरफ देखते हैं। यहाँ पर हम एंटीरियरली देख पा रहे हैं इंटरनल ओस के ऊपर, मीन्स अबव द इंटरनल ओस देयर इज अ पाउच, इस पाउच को बोलते हैं यूट्रोवेसाइकल पाउच। वाइल बिलो द इंटरनल ओस, अगर हम इंटरनल ओस के बिलो बात करें तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो सेपरेटेड होता है यूटरस के विद द हेल्प ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू। नाउ हम बात करते हैं पोस्टीरियरली। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया कवर्ड है पेरिटोनियम से और यहाँ पर ये बनाता है एंटीरियर वॉल ऑफ पाउच ऑफ डगलस। यहाँ पर जो इसने वॉल बनाई है, एंटीरियर वॉल बनाई है पाउच ऑफ डगलस की। अगर हम लिटरली बात करें तो मैकिन-रोड लिगामेंट जो होते हैं वो इंटरनल ओस से लेकर सुप्रावेजाइनल सर्विक्स तक या फिर लेटरल वेजाइनल वॉल तक अटैच्ड होते हैं। फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज द पैरामेट्रियम, सेकंड वन इज द मायोमेट्रियम एंड थर्ड वन इज द एंडोमेट्रियम। वी आर डिवाइडिंग दिस लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर एज फर्स्ट वन इज द पैरामेट्रियम, इट इज आउटर वन एंड इट इज सीरस कोटेड लेयर। अब हम बात करते हैं मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम जो है ये एक मस्कुलर लेयर है और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 3 लेयर्स, यहाँ पर 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पर 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, मिडल इंटरलेसिंग एंड द इनर इज सर्कुलर। अब अगर हम बात करें कि मिडल इंटरलेसिंग का यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्क क्या है, तो जब भी चाइल्ड बर्थ हो, सून आफ्टर चाइल्ड बर्थ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द यूटरस। यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जब भी यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर इंटरलेसिंग हो रखी है, इंटरलेसिंग जो लेयर है इनके बीच में प्रेजेंट होती हैं वेसल्स, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब भी यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, इन वेसल्स से कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो रुक जाएगा। अगर कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, यूट्रस कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, तो ब्लड फ्लो जो होगा वो कंटिन्यूस रहेगा और बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं लास्ट लेयर की, विच इज़ द इनर वन लेयर एंड दिस वन इज एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम लेयर है क्या एग्जैक्टली? जो कैविटी है यूटरस की वो म्यूकस से लाइंड होती है, तो जो म्यूकस की लाइनिंग है वही है एंडोमेट्रियम लेयर। एंडोमेट्रियम लेयर के बाद कोई भी सबम्यूकस लेयर नहीं होती, ये डायरेक्टली मायोमेट्रियम से अटैच्ड होती है। कंसिस्ट ऑफ लैमिना प्रोप्रिया एंड सरफेस एपिथीलियम। अब अगर हम बात करें एपिथीलियम की, जो एपिथीलियम है वो एक सिंगल लेयर होती है सिलिएटेड कोलामिनर एपिथीलियम की, जबकि जो लैमिना प्रोप्रिया है वो कंटेन करती है स्ट्रोमल सेल, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, वेसल्स एंड नर्व्स को। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ज़्यादातर जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे एंडोमेट्रियल लेयर पर होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सिक्रीशंस ऑफ द यूटरस। अगर एंडोमेट्रियल के सिक्रीशंस की बात करें तो वो स्कैंटी और वाटरी होते हैं, और सर्विक्स के अगर हम सिक्रीशंस की बात करें तो वो एल्कलाइन और थिक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वेजाइना वाले पोर्शन में कि वेजाइना के अपने कोई भी सिक्रीशंस नहीं होते, क्योंकि वेजाइना के पास कोई भी सिक्रीटरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होते। वहाँ पर जो भी सिक्रीशंस मिलेंगे वो सारे सिक्रीशंस सर्विक्स के मिलेंगे। इट मीन्स दैट जो भी ये सर्विक्स का सिक्रीशन है यही सारा सिक्रीशंस वेजाइना में मिलेगा। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो जो आर्टीरियल सप्लाई है वो यूटरस को मिलती है यूटराइन आर्टरी से, और यूटराइन आर्टरी जो है वो एक ब्रांच है एंटीरियर डिवीजन ऑफ इलियक आर्टरी का। यहाँ पर एक और सोर्स है आर्टीरियल सप्लाई का, वो है ओवेरियन और वेजाइनल आर्टरीज, जो कि एनास्मोसिस कर लेती हैं यूटराइन आर्टरीज के साथ।
अब हम बात करते हैं वीनस ड्रेनेज की। तो अगर हम वीनस ड्रेनेज की बात करें तो यहाँ पर वीनस ड्रेनेज होता है इंटरनल इलियक वीन से। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नर्व्स। अगर हम बात करें यूट्रस की तो यहाँ पर नर्व सप्लाई होती है T10 to L1 से, और अगर हम बात करें सर्विक्स की तो यहाँ पर होती है S2 to S4 से। सो गाइज, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द यूट्रस। यूट्रस जो है वो एग्जाम्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा यूट्रस एक होलो पायरिफॉर्म पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। प्रेजेंट होता है ये रेक्टम के फ्रंट में और ब्लेडर के बिहाइंड में। इसकी पोजीशंस होती हैं एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। इसके मेजरमेंट हैं लेंथ 8 सेंटीमीटर, वेट होती है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 1.25 सेंटीमीटर, वेट 50 to 80 ग्राम। वॉल्यूम जो होता है वो 10 ml होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब हमने बात की इसके पार्ट्स की, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड body which is also known as corpus, second one is isthmus and last one is the cervix. I forget to tell you about the cornua. cornua क्या है? cornua जंक्शन है फंडस और बॉडी का। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर फंडस और बॉडी मीट कर रहे हैं, दिस जंक्शन को बोलते हैं कॉर्नुआ। और कॉर्नुआ की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, यहाँ पर आकर मिलते हैं फेलोपियन ट्यूब, सेकेंड वन इज राउंड लिगामेंट्स एंड लास्ट वन इज द ओवेरियन लिगामेंट। नाउ इस्थमस 0.5 सेंटीमीटर का एक छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर प्रेजेंट होती है इंटरनल ओस। सर्विक्स एक सिलेंड्रिकल पार्ट है 2.5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल ओस। Now as we discussed about the cavity is of 6.5 to 7 सेंटीमीटर। ये मिलकर बनी होती है सर्वाइकल कैनाल, बॉडी कैविटी एंड स्थमस से। नाउ स्ट्रक्चर जो होता है यूट्रस का स्ट्रक्चर 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है, पैरामेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। पैरामेट्रियम इज द आउटर वन, मायोमेट्रियम इज द मिडल वन एंड एंडोमेट्रियम इज द इनर वन। Now we are going towards the secretions. Endometrial secretions are scanty and watery, while cervix secretions are alkaline and thick. Now blood supply जो होती है arterial supply होती है uterine artery से, vaginal artery से and ovarian artery से, और venous drainage होता है internal iliac vein। बात करें नर्व्स की, तो नर्व्स जो यूट्रस को सप्लाई करती हैं वो है T10 to L1, और जो सर्विक्स को सप्लाई करती हैं वो है S2 to S। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इस चैप्टर में से एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आने के लिए वो यूटेरस ही है। सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, एंड इफ यू वांट सम अदर लेक्चर्स ऑन अनदर टॉपिक सो प्लीज कमेंट देम ऑल्सो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर।